देखिए, हमने क्या करवाना है, मेथॉक्सी जो मेथेन है, इस पर HI की अभिक्रिया हुई है ना? इसकी हमें क्रियाविधि जाननी है। जो इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार से हो सकती है। तो हमने मेथॉक्सी मेथेन को किस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो CH3 है और इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस पर क्या होंगे, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और एक CH3 और आगे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ईथर का मॉलिक्यूल है ना। ईथर का मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो बीच में ऑक्सीजन होता है उसके पास दो एकाकी युग्म बंध होते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब ये HI के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, तो HI के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड बॉन्ड किस प्रकार से जुड़ेगा, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे करके इससे क्या, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन को दे करके इससे नेगेटिव चार्ज बनवा लेता है और अपने आप H+ के रूप में यहाँ चला जाता है, क्योंकि फिर क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार से बना लेता है, ये बन जाएगा मॉलिक्यूल CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देगा, H+ को देगा, है ना, H+ को देगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, किस पर, ऑक्सीजन पर, ठीक है ना, और यहाँ बन जाता है CH3। और जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे, पॉजिटिव चार्ज हमने लिख लिया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ता है और यहाँ आयोडीन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है माइनस के फॉर्म में। और माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तो पहला स्टेप हुआ, जब वो उसने हाइड्रोजन ने अटैक किया है, प्रोटोनेशन बोलते हैं बेटा उसको, है ना, और ये बहुत तीव्र गति से होता है, इसको हम बोल सकते हैं फास्ट होगा। जो सेकंड कंडीशन है, जो हम सेकंड पोर्शन होगा इसका, सेकंड में क्या होगा, ये पहला स्टेप है इसका, और सेकंड स्टेप में क्या होगा इस रिएक्शन का, यहाँ पर जैसे ये आयोडीन है, ये आयोडीन माइनस के फॉर्म में है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में है, और यहाँ पर क्या होगा, जैसे CH3 O एंड CH3, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस हाइड्रोजन के जुड़ने से हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के, अब इसको कहता है, देखो यहाँ पर टूटने की कंडीशन है, कैसे, ये जो बॉन्ड है बेटा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ले लेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन को जरूरत है इस प्लस चार्ज को समाप्त करने के लिए, तो तभी समाप्त होगा जब इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और इसके कारण इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पॉजिटिव चार्ज आने से क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद इसको बोलते हैं बेटा SN2 मैकेनिज्म, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस, SN2 मैकेनिज्म, है ना। यहाँ पर क्या है, SN2 हम ऊपर लिखेंगे, थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, टू नीचे नहीं, SN2 कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2, देखो सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या है, ये स्लो स्टेप भी है और धीमी गति से, देखो इसने इसके साथ यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये बना दिया CH3 I बन गया, देखो इसने ये दो इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव से जुड़ने की कोशिश की, है ना, और ये क्या बना देगा, यहाँ पॉजिटिव हम पहले नहीं दिखाएंगे, है ना, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसने डोनेट कर दिए, तो इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3I और प्लस दूसरा वाला बनेगा CH3OH, देखो CH3 ये है और ये OH बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म है बेटा, दो स्टेप में इसकी मैकेनिज्म, क्लियर, इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, इसकी मैकेनिज्म थी कि HI मेथॉक्सीमेथेन किस प्रकार से अभिक्रिया करके ये वाला मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके आगे चलते हैं, यदि हम इसमें देखेंगे, निम्न अभिक्रियाओं की समीकरण लिखनी है, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनके हमने समीकरण लिखने हैं, और ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, है ना, और ये लिखा हुआ है इसने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, पहला इसमें दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया,
और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में पहले क्या लिखा हुआ है, एनिसोल से का एल्किलीकरण, जो एनिसोल है उसका एल्किलीकरण करना हमने। तो एनिसोल क्या होता है बेटा, याद होगा आपको एनिसोल, सर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। बिल्कुल राइट, है ना। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, OCH3 होगा। यहाँ पर क्या होगा, OCH3, ये हमारे पास क्या होगा, ये है एनिसोल, ठीक है ना। ये OCH3 हमारे पास क्या है, एनिसोल। और इस एनिसोल की जब हम क्या कराएंगे, एल्काइलेशन, ठीक है ना, सॉरी पहले क्या था ये, एल्क एल्किलीकरण है ना, एल्किलीकरण है बेटा। एल्किलीकरण क्या होता है, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, सॉरी वो तो एस्टिलीकरण होता है, एस्टिलीकरण एल्किलीकरण। यहाँ पर सिंपल दे रखे इन्होंने, एल्कन लिखा हुआ कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। एल्कन का मतलब यहाँ पर हो गया हेलोजन के साथ अभिक्रिया, या हेलोजनीकरण हम इसको कह सकते हैं, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, है ना। यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर रखा बेटा उन्होंने, है ना? तो ये हेलोजनकरण है, यानी कि हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवानी। तो जैसे चलो हम ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन या ब्रोमीनन बेस कह सकते हैं इसको, जैसे एल्किलन लिखा हुआ है, एल्किलन का मतलब होता है हेलोजन के साथ अभिक्रिया, एल्किलन, ठीक है। नया शब्द यूज किया है इन्होंने, एल्किलन। यदि एल्काइलेशन बोलते हैं तब तो सिंपल हो जाता कि हम एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने कहा एल्किलन, एल्किलन माने एल्किल के साथ अभिक्रिया, मन जो हमारे पास क्या होगा, हेलोजन होंगे। तो चलो हम ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, तो ब्रोमीन के साथ करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, है ना। और क्लोरीन के साथ क्लोरिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम किसी के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, तो एल्किलन है, यानी कि ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं, Br2 के साथ। एल्काइलेशन नहीं है बेटा वो, है ना, एल्किलीकरण नहीं हो। देखो इन्होंने आधा शब्द लिखा हुआ है, देखो एल्किलन, एल्किलन लिखा हुआ है ना। तो इस दशा में क्या करेंगे हम, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन ब्रोमीन के साथ क्या होगा, इसकी किसके प्रेजेंस में होगा, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COH। और इसमें दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनेगा बेंजीन है, ऊपर तो रहेगा OCH3 और इस पर आएगा ब्रोमीन, फिर प्लस क्या आएगा, दूसरे वाले में एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर। यदि हम इसको देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास मुख्य उत्पाद है और ये क्या है, रेयर कंपाउंड है ना, माइनर उत्पाद है। तो यहाँ पर ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल है और दूसरा वाला क्या है, एक तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल है और दूसरा पैरा ब्रोमो एनिसोल है। तो दो प्रकार के हमारे पास क्या बन जाएंगे, एनिसोल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारे पास दूसरा है एनिसोल का नाइट्रीकरण। ये देखो ये नाइट्रीकरण है। तो नाइट्रीकरण एनिसोल किस प्रकार से होगा, इसका नाइट्रीकरण कैसे होता है, नाइट्रीकरण किसके साथ करवाते बेटा, नाइट्रीकरण बताओ किसके साथ करवाते हैं। तो पहला वाला हमारे पास, दूसरा वाला ले लेते हैं, नाइट्रीकरण कैसे करवाते हैं, सर HNO2 के साथ HNO2 के साथ, या HNO3 के साथ नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण HNO3 के साथ करवाते हैं बेटा, है ना। नाइट्रीकरण किसके साथ करवाते हैं, HNO3 के साथ। तो ये ध्यान रखना। और जब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो यहाँ देखो OCH3 ये तो है एनिसोल, लेकिन जब भी नाइट्रीकरण करवाते हैं तो कंसंट्रेट HNO, तीन चार चीजें तो है इसमें, है ना, HNO3 के साथ, ये है नाइट्रीकरण करवाएंगे। लेकिन जब नाइट्रीकरण करवा रहे होंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, ध्यान रखना, कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है ना। तीन चार चीजें इसमें, एक तो क्या है, हेलोजनीकरण है, ठीक है ना, हेलोजनीकरण जिसको हम प्रतिस्थापन कह सकते हैं। दूसरा इसमें नाइट्रीकरण है, सल्फोनीकरण है और फ्रीडल क्राफ्ट है, चार ही तो रिएक्शन है इसमें, है ना। तो नाइट्रीकरण ध्यान रखना आपको कि नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो एनिसोल है, एनिसोल में क्या होगा, ये कौन से डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। ये ऑर्थो में जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, है ना।
तो मान लीजिए इस OCH3 है, तो जुड़ने वाला ग्रुप पहले क्या होगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो NO2 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, या तो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, या फिर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर, कहाँ जुड़ेगा, OCH3 है या पैरा पोजीशन पर, यहाँ NO2, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना आपको, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। तीसरी रिएक्शन यदि हम क्या करें, तीसरी वाली रिएक्शन देखते हैं। तीसरा नंबर जो है किसका है, थर्ड पोर्शन में देखें तो थर्ड वाला ये है। देखिए एथेनोइक माध्यम में अम्ल, एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसोल की ब्रोमीनन, अच्छा ये पहले हो गया है ना, ये वाला पहले हमने कर लिया था ये, ठीक है ना। और चौथा देखें तो चलो एक और कर लेते हैं ना, इसको कर देते बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको काट करके एल्काइलेशन करते हैं इसको, है ना। चलो इसको क्या कर देते हैं, ब्रोमिनेशन तो ये हो गया, एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में एनिसोल का ब्रोमीनन, ये तो ये वाली अभिक्रिया हो गई बेटा, है ना। यदि हम यहाँ पर क्या करें, एल्कलीकरण करें, चलो एक एल्कलीकरण भी कर देते हैं, एल्कलीकरण। तो एल्कलीकरण क्या होता है, ठीक है ना, चलो इसको फर्स्ट मान लेते हैं ना। तो एल्कलीकरण कैसे हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे करके इसको कर देते हैं थर्ड, ये वाला है ना हमारे पास, थर्ड कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं फर्स्ट, तब सही रहेगा ना। देखो अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो यदि हम इस पहले वाले को देखें, क्योंकि इसमें दो बार आ गया ना, तो उसमें अल्कलीकरण ही लिख रहा होगा वो, समझ नहीं पाया क्या है ये, ठीक है। चलिए पहले वाले को करते हैं यहाँ पर, ये पहला वाला हमारे पास है ना, एल्कलीकरण, इस तीसरे की जगह हमने पहले ले लिया। तो एल्कलीकरण यदि हम एल्काइलेशन करेंगे, तो एल्काइलेशन में क्या होगा, सिंपल है, एनिसोल लेंगे, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यहाँ एनिसोल ले लेंगे, क्या बनेगा बेटा, CH3Cl के साथ क्या बनना चाहिए, यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, सर निर्जल AlCl3। गुड, क्या होगा, निर्जल AlCl3, क्या होगा, AlCl3, ये निर्जल AlCl3 होगा। और यहाँ पर क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये O, ये पोर्शन होगा O और CH3, और इस वाली पर पोजीशन पर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से बन जाएगा, OCH3 और इस पे पैरा पोजीशन पर CH3, ऑर्थोमेथिल एनिसोल और पैरामेथिल एनिसोल हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार से बन सकता है बेटा इसमें, है ना, ये अभिक्रियाएं इस टाइप से हो सकती हैं। एक और है इसमें, लास्ट है चौथा, ये है एनिसोल का फ्रिडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, इसे तो आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते, एनिसोल है हमारे पास, है ना, और उसका हमने क्या करना है, एस्टिलीकरण करवाना है, एस्टिलीकरण क्या होता है बेटा, एस्टिलीकरण क्या होता है, सर एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराती है, बिल्कुल CH3 CH3, COCl के साथ। बिल्कुल CH3 COCl के साथ, है ना। तो ये हमारे पास चौथा है, फोर्थ वन इज, देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम एनिसोल लेंगे, एनिसोल ये होता है बेटा OCH3, और जब हम क्या करेंगे, इस पर एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया, तब एस्टिलीकरण हो जाएगा, ये पूरा नहीं लिखा हुआ, एस्टिलीकरण लिखा हुआ है, एस्टिलीकरण, तो एस्टिलीकरण होगा CH3COCl की उपस्थिति में, है ना, इसके साथ। और यहाँ पर कैटालिस्ट ये लेंगे, निर्जल क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, ठीक है। और ये क्या कंपाउंड बना देगा, ये बना देगा, एक तो ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा बेटा, देखो OCH3 तो है इसमें, और यहाँ क्या होगा, COCH3 यहाँ जुड़ेगा, और प्लस दूसरा क्या होगा, देखो बेंजीनिन है, और यहाँ पर है OCH3, और इसमें लास्ट वाले पोर्शन में जुड़ेगा COCH3, और प्लस इसमें HCl निकल जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बन जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये चारों रिएक्शन हम इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखो बेटा एक और है इसमें, ये कुछ रिएक्शन और है, ये एल्डिहाइड से संबंधित है, ठीक है ना, ये एल्डिहाइड से संबंधित है। तो एल्डिहाइड से संबंधित रिएक्शन है किस प्रकार से हो सकते हैं, देखो जैसे हम क्या करेंगे, ये देखो बेटा पहला है ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल। अब देखो अल्कोहल से हमने क्या बनाना है, ये हमारे पास जो चैप्टर था वह था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। तो इस चैप्टर से ये रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि हम इसको देखें तो क्या कहता है ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इस पहले वाले को समझते हैं, ब्यूटेन CH3 वन, CH2 CH2 CH2OH CH3 CH2 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 एंड OH, ये तो हमारे पास ये क्या है ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये ब्यूटेनॉल है ना। और ये कहता है इससे हमें बनाना है ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता होगा, ओइक अम्ल कहाँ CH3 जुड़ता है बेटा, हाँ ओइक अम्ल कहाँ CH3 जुड़ता है बेटा, हाँ CH2 CH2 CH2COOH एक मिनट है, क्या कहा तुमने, CH3, एक एक करके बोलना, CH3 CH2 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 फिर CH2, COOH नहीं सर, हाँ एक CH2 कम है सर। हाँ एक CH2 कम होगा, मैं इसीलिए मैं लिख रहा था ना, एक CH2 क्या होगा कम होगा, तब होगा बेटा ब्यूटेनोइक, नहीं तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। और ओइक अम्ल कहाँ लगता है ये ध्यान रखना, जहां क्या होगा कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, ये प्रैक्टिकल में पूछेगा तुम्हें, कार्बोक्सिलिक समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है हमारे पास, देखो ये कार्बोक्सिलिक समूह, ये क्या है कार्बोक्सिलिक समूह, जो हमारे पास ये CH3COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक समूह, इसको कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं, है ना, ओइक समूह। तो ये ब्यूटेनोइक अम्ल है ना। अब इससे हमें ये बनाना है, कैसे कैसे बनाएंगे, यानी कि एक कार्बन में जो अल्कोहल है उसको हमें एक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हम ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर लेंगे, ये होगा जोन्स अभिकर्मक, कौन सा अभिकर्मक नोट करना है इसको, है ना, जोन्स अभिकर्मक। जोन्स अभिकर्मक होता क्या है पहले, है ना, तो ये होता है बेटा, जोन्स अभिकर्मक होता है CrO3 और इसके साथ होगा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं जोन्स अभिकर्मक। ये जॉन साइंटिस्ट था, उन्होंने ये अभिकर्मक ढूंढा था, तो इसलिए इसको जोन्स अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके लेंगे हम कितने मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, नंबर ऑफ आइटम 2 होंगे ऑक्सीजन के, है ना। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, देखो CH3 CH2 CH2 एंड COOH ये बना देगा, और प्लस क्या बन जाएगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल, एक नया अभिकर्मक हमें मिल गया जोन्स अभिकर्मक, है ना, इसको याद भी रखना जोन्स अभिकर्मक, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा देखो इसमें, वैसे जोन्स अभिकर्मक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उसको इस रूप में ले रहे हैं कि ताकि वो कभी पूछा जाए कंपटीशन में तो आ सकते हैं हमारे, है ना। दूसरा देखो, दूसरा नंबर की रिएक्शन हमारे पास, सेकंड रिएक्शन कौन सी है, सेकंड रिएक्शन को हम, कौन सी रिएक्शन होगी सेकंड रिएक्शन, ये होगी बेंजोइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, इसका फॉर्मूला है क्या, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइल अल्कोहल क्या होता है, ये बेंजिल अल्कोहल, सॉरी इसको बेंजिल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल लिखा हुआ उसने, बेंज, इसको हम कह लेंगे बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल जानते हैं आप लोग, सो बेंजीन के ऊपर CH2OH। बिल्कुल, बेंजीन के ऊपर CH2H, और उसके बाद है फेनिल
एथेनोइक अम्ल, फेनिल एथेनोइक अम्ल, फेनिल एथेनोइक अम्ल, फेनिल एथेनोइक अम्ल का क्या फॉर्मूला होगा? ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2OH, और दूसरा कह रहा है फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या होता होगा बेटा? फेनिल का सर मतलब क्या हुआ यहाँ पर? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2COH, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, COOH। बिल्कुल गुड। देखो यहाँ पर एक तो फेनिल, ये समझ गया हम, फेनिल माने बेंजीन रिंग हो गया, और एथेनोइक अम्ल को मतलब 2 कार्बन होंगे उसमें, तो CH2 COH होगा, क्योंकि CH3 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक बॉन्ड इसने यहाँ जुड़ा होगा, तो हमें ये बनाना है। तो ये देख लीजिए, इस टाइप से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, माना बेंजिल बेंजिल अल्कोहल है, तो बेंजिल अल्कोहल हम ऐसे ले लेते हैं, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा, ऊपर CH2OH होगा, बेंजिल अल्कोहल। फिर हमें क्या करना होगा, इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले HBr की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, HBr। तो ये जो नया कंपाउंड बनाएगा, ये बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बना देगा, यहाँ से -H2O निकल जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, बेंजिल ब्रोमाइड, बेंजिल ब्रोमाइड CH2Br, ठीक है ना। फिर हम क्या करवाएंगे इस पे, पोटेशियम साइनाइड, जो हमने पहले भी करवाया था बेटा, है ना, करवाया था पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बेंजिल साइनाइड। बेंजिल साइनाइड कैसे बनेगा, ये बेंजीन रिंग होगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा, CH2CN बन जाएगा, और इसमें क्या निकलेगा, KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकलेगा। ये रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं। जब ये बन जाए, इस पर फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर सकते हैं, और कौन सा वाटर, अम्लीय माध्यम में, यानी कि जल होगा H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में। फिर हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होगा, ये अल्कोहल किस में कन्वर्ट, ये साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले अल्कोहल में सीधे बना देगा CH2COOH, और प्लस इसमें अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है, अमोनिया गैस इसमें निकल जाएगी। इसका नाम क्या है बेटा, फेनिल एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है। थोड़ा लंबी रिएक्शन है, लेकिन अच्छी है रिएक्शन, बहुत सारी चीजें इसमें मिल रही है, साइनाइड की अभिक्रिया मिल रही है, ब्रोमीन की अभिक्रिया मिल रही है, बहुत सारी रिएक्शन मिल रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा वाला, दूसरा नंबर वाला आ गया। तीसरा देखो बेटा, हमें पहले ये जानना है, इनके फॉर्मूले सीखने, कैसे कैसे हम इनको लिख सकते हैं, तो आधी से ज्यादा चीजें हमें मिल जाती है, ठीक है ना, जिससे हमें दिक्कत नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट यदि हम देखें, ये कहता है, एक और रिएक्शन है इसमें, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं नीचे, देखो थर्ड नंबर देख रहे हैं, तो थर्ड नंबर पे कहाँ पर है, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर यदि हम देखें, तो थर्ड नंबर पे देखो बेटा, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे क्या है, ये तीसरे नंबर पे कह रहा है कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रो, देखो यहां पर है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, इसका फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझिए। सर बेंजीन के ऊपर Br और थर्ड पोजीशन पर NO2। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, देखो बेटा कितना अच्छा बता रहा है ना। सौरभ ने मेहनत करनी शुरू कर दी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, देखो बेटा, यहाँ पर हम इस टाइप से ले सकते हैं इसको, कि 3 पोजीशन पर देखो, ये देखो ब्रोमोबेंजीन हमारे पास पहले दे रखा ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ब्रोमोबेंजीन कैसा आ जाएगा, ये ब्रोमीन पर बेंजीन लगा देते ऊपर, ठीक है ना, ब्रोमोबेंजीन आ गया, और 3 पे नाइट्रो, तो 1 2 3, ये मेटा नाइट्रो यहाँ पर आएगा, मेटा पोजीशन पर, है ना, यहाँ पर नाइट्रो लगा हुआ है, ये पहले से लगा हुआ है ना, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है, और इससे हमें क्या बनाना है, 3 नाइट्रो, देखो 3 पोजीशन में नाइट्रो है, और इस ब्रोमो यहाँ पर क्या लिखा, बेंजोइक अम्ल, इसकी जगह ओइक आ गया, ऊपर वाले की तरह, है ना, इस ऊपर वाले की जगह ओइक आ गया, यानी कि नाइट्रो ग्रुप ऐसा जुड़ा होगा, और इस पर क्या आएगा,
वो एक ग्रुप आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, COOH आना है, यहाँ नाइट्रो कोई परिवर्तन नहीं किया इसने। ये बनाना हमने। तो कैसे बन सकता है, ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, यहाँ हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवा सकते हैं। पहले इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। इस पर हम क्या करवाएंगे, Mg की रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम की। और मैग्नीशियम की रिएक्शन देखो बेटा, एल्किल हैलाइड को हमें क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, ओइक में कन्वर्ट करना है। ये कई जगह काम आएगा, देखो जैसे यहाँ पर लिया हमने, और इस पे हमने क्या किया, शुष्क ईथर लेते हैं, क्योंकि इसको क्या लेंगे, ईथर लेंगे यहाँ पर, है ना, शुष्क ईथर लेंगे, तब तो बनता है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg और ये आएगा Br, है ना। इस पोजीशन पर क्या आएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप। अभी दूसरे से रिएक्शन करवाऊंगा मैं इसी टाइप की, है ना। देखो ये बन गया। फिर हम क्या करते हैं, इस पर हम करते हैं रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जैसे मैं कल करवा रहा था, है ना, तो कल हम गलत करवा रहे थे, वो आइडियाइड के साथ करवा रहे थे, वो दूसरे टाइप की रिएक्शन थी। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा नाइट्रो ग्रुप है वो सीधे यहाँ जाएगा, इस वाले पे जुड़ जाएगा, और एक पोजीशन पर ये जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, बेंजीन रिंग यहाँ पर है, इस बेंजीन रिंग पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस प्रकार से जुड़ेगा, जैसे C और डबल बॉन्ड O, है ना। और यहाँ क्या आएगा, जो एक O है, इस O के साथ ये MgBr चले जाएगा, क्या जुड़ जाएगा इसमें, MgBr। तो एसिड बनाने के लिए बढ़िया है बेटा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, NO2, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, HOH के साथ करवाएंगे। जब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, इस पोजीशन पर तो नाइट्रो ग्रुप है ही, NO2 तो है ही, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर OH आएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, और इस पोजीशन पर क्या लग जाएगा, H लगेगा। सॉरी यहाँ पर O था बेटा, गलती हो गया मुझसे, O ऐसा होगा ना, सी CO है तो OMgBr हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, देखो ये OH चले जाएगा इसके साथ, देखो अब OH इसके साथ चले गया, है ना। और इस पोजीशन पे क्या बचा बेंजीन के ऊपर, देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O और O, है ना, और H आएगा, ठीक है ना, ये बेंजोइक अम्ल बन गया। और प्लस इसमें क्या निकला, Mg, एक साइड Br होगा और एक साइड OH होगा, ठीक है ना। इस टाइप से बना सकते हैं। देखो इसको हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, देखो बेटा हमें कैसे, इस रिएक्शन का दूसरा उपयोग मैं बता रहा हूं कैसे हो सकता है। मान लिया आपके पास आया, क्वेश्चन आया कि आपके पास दिया हुआ है CH3Br, और CH3Br से आपको बनाना है CH3COOH, तो कैसे बनाओ, बस इस रिएक्शन का आप उपयोग कर सकते हैं, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड से हमें क्या बनाना है, एथेनोइक अम्ल बनाना है। देखो इसी रिएक्शन का उपयोग करेंगे, बन सकता है बेटा। देखो ये मैं वैसे पूछ रहा हूँ, ये रिएक्शन पूछी नहीं है यहाँ पर मैं छोटी उस फॉर्म में पूछ रहा हूँ, कैसे बन सकता है। मेथिल ब्रोमाइड जी से सर। हमें एथेनोइक अम्ल बनाना है, तो देख लो कैसे बन सकता है। जी सर। बन जाएगा ना बेटा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल सेम हमने वैसे ही करना है। देखो पहले देखो हम क्या लेंगे, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट उसमें कर देता, देखो हम क्या लेंगे, हमने लेना है मेथिल ब्रोमाइड, तो मेथिल ब्रोमाइड होता है बेटा CH3Br, है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। तो बहुत काम की चीज होती है रिएक्शन, देखो शुष्क ईथर लेंगे यहाँ पे, है ना, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। ये क्या बन जाएगा, CH3MgBr बन जाएगा। फिर हम क्या करवाएंगे, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इस पर अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो CH3 चला जाएगा यहाँ, है ना, और MgBr चले जाएगी इस ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा, देखो ये जो कंपाउंड बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3, है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस C को ले सकते हैं, देखो C, फिर एक ऊपर की तरफ हमने O ले लिया, ये O वाला ऑक्सीजन ऊपर की तरफ ले लिया, इस O के साथ हमने क्या करना है, OMgBr, ठीक है ना। और जब ये बन जाए, देखो ये वाला बन जाए, देखो हमने CH3, कल हम गलत कर रहे थे ना, ये एसिड बनाने की विधि है, O यहाँ पर क्या आ जाएगा, OMgBr, मान लीजिए ये हमारे पास आ गया। हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई HOH के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने क्या किया,
चलो इसके साथ OH ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा, देखो CH3 CO, ये देखो CO हो गया, एक O ऑक्सीजन और है, और H ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है H बन गया, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा Mg, और एक साइड Br होगा और एक साइड OH हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन सकता है। तो देखो इस रिएक्शन का हम दूसरी तरफ भी उपयोग कर सकते हैं, ये रिएक्शन है बेटा, है ना। तो इस टाइप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भले इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है ना आने की संभावना है ना, लेकिन हमें जानकारियां पूरी होनी चाहिए। जब हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, कठिन प्रैक्टिस करेंगे तो सरल वाली चीजें हमें आसानी से आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हमें बहुत आसान लगेगा। ये रिएक्शन कम चांसेस होते हैं लेकिन फिर भी आ सकती है ना, इसलिए मैंने आप लोगों को नेम रिएक्शन दिखवा रखी है। नेम रिएक्शन से बहुत आसान हो जाता है रिएक्शनों को पहचानना। दूसरा देखो बेटा इसमें, ओह ज्यादा ऊपर है, ठीक है ना। इसके बाद कौन सी रिएक्शन हमारे पास, इसके बाद चलते हम थर्ड फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे ये है ना, फोर्थ नंबर पे क्या है, ये हमारे पास। और इस रिएक्शन को हमें समझना है, तो इस रिएक्शन को किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखो देखो इसमें क्या पूछ रहा है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में पूछ रहा है 4 मेथिल एसिटोफिनोन। 4 पे क्या है, मेथिल ग्रुप लगा है, एसिटोफिनोन। बताओ ये फॉर्मूला आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है, बताओ बेटा। 4 मेथिल एसिटोफिनोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एसिटोफिनोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये एसिटोफिनोन को फॉर्मूला बताओ, तब 4 पोजीशन में हम मेथिल लगा देंगे, बताओ बेटा। एसिटोफिनोन, भूल गए आप लोग, है ना। एसिटोफिनोन, ओन लगा हुआ है, ओन मैंने कीटोन ग्रुप, और एसिटोफिनोन क्या होगा, COCH3, ये है बेटा एसिटोफिनोन, है ना। बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, COCH3 लगा हो, ये एसिटोफिनोन हो गया। और एसिटोफिनोन पर हमने चौथी पोजीशन पर क्या लगाया, मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो गिनो, यहाँ से शुरू गिनो, एक, ये है ना, पहला 1 2 3 4, चार पोजीशन ये आ रही, यानी कि पहला पोजीशन वाला, ठीक है ना। और इससे बनाना हमने बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि 1 पे और 4 पे क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखो बेंजीन है, बेंजीन में, बेंजीन तो जानते हैं आप लोग, ये बेंजीन है। बेंजीन का 1,4, 1 पोजीशन ये है, 4 पोजीशन ये है। इन पर क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी कि दोनों जगह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार से 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बनाना है। तो इसका मतलब ऊपर तो इसमें है ही, ऊपर तो एसीटोन के फॉर्म में है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, एसीटोन को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देंगे, इसको भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलना है, दोनों को बदलना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले करवाते हैं KOH की रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में इसमें नवजात ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। जब ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, और ये जो ऊपर वाला था जो एसीटोन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, COOK, है ना। और यहाँ जो क्या था, मिथाइल ग्रुप भी था, वो किस में बदल गया, COOK, यानी कि दोनों इसमें बदल गए। फिर हम क्या करते हैं, इसमें HOH की रिएक्शन करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं इसका, और ये करवाते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, है ना। डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे हमारे पास, ज्यादा रिएक्शन याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और सीधे हमने बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या लेना होगा, यहाँ उत्प्रेरक होगा KMnO4, क्या लेंगे बेटा, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये इसके उपस्थिति में हम इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखो इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, देखो फिफ्थ नंबर में कह रहा है साइक्लोहेक्सी साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन,
ठीक है ना। साइक्लोहेक्सिन से हेक्सेन 16 डाइओइक, हेक्सेन 16 डाइओइक, तो इसमें हम इस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा भी ले लेते हैं, देखो हम लेते हैं 5th वाला, है ना। तो इसमें सिंपल है बेटा, देखो साइक्लोहेक्सिन इस प्रकार से आता है, बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ये देखो एक एक डबल बॉन्ड होगा, है ना, दो नहीं होंगे बल्कि बाकी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो साइक्लिक कंपाउंड है। इसको हम क्या करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन होता है और नवजात ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, KMnO4, है ना, और साथ साथ में इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, H2SO4, H2SO4, ठीक है ना। इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एडेपिक एसिड, एडेपिक एसिड बनता है बेटा, एडेपिक एसिड। देखो यहाँ हमें क्या बनाना है, 16, ये देखो हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल, तो उसको हम एडेपिक अम्ल भी कहते हैं, और इस टाइप से बन जाएगा। कैसे, ये इस टाइप से होगा, ये COO और यहाँ पर आएगा H, ठीक है। दूसरा इस टाइप से होगा, फिर यहाँ डाउन होगा, फिर ऐसा आएगा COOH, ये है एडेपिक अम्ल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडेपिक अम्ल को यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या आएगा, देखो ये CH2 वाला हो गया, ये CH2 हो गया, फिर आगे जाएंगे तो फिर CH2 आ जाएगा, फिर आएगा देखो यहाँ पर भी CH2 आएगा, फिर एक यहाँ पर क्या होगा, देखो एक CH2 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, तो यहाँ पर आएगा फिर COH, हमारे पास 6 कार्बन। ये है बेटा एडेपिक अम्ल का फॉर्मूला, है ना। एडेपिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको, या दूसरा कह सकते हैं हम, क्या कहा जाता है इसको, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। देखो हेक्सेन है 1 2 3, है ना, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हेक्सेन हो जाएगा। तो 1 और 6 पर क्या है, डाइओइक अम्ल है, तो डाइओइक अम्ल आ जाएगा। इस प्रकार से हमको समझ सकते हैं। अब एक और है लास्ट, ब्यूटेनल, ब्यूटेनेल है, ब्यूटेनेल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ब्यूटेनेल, ब्यूटेनेल क्या होता है, CH3 हम्म CH2 CH2 हम्म और CH2। बिल्कुल, जहां पर CHO ग्रुप होगा, है ना, ब्यूटेनेल नेल क्या होगा, जहां CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ब्यूटेनेल, ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, कौन सा ग्रुप के लिए, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम ब्यूटेनेल लिखते हैं, है ना। ब्यूटेनेल से हमने क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है, तो ब्यूटेनेल से ब्यूटेनोइक अम्ल आसानी से बन सकता है। ब्यूटेनेल होगा CH3 CH2 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है, और ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होता है, ब्यूटेनोइक अम्ल ये हो जाएगा, इसी का बनेगा CH3 CH2 CH2 COOH, ये देखो ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, है ना। अब बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कैसे बनेगा, चलो इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना, ब्यूटेन से हमने ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना, तो बहुत आसान है ये रिएक्शन आसान है, इस टाइप की रिएक्शनें पूछी जा सकती है ना। तो यदि हम 6 को देखेंगे तो 6th नंबर पे है ब्यूटेनल, ब्यूटेनल होता है CH3 CH2 CH2 एंड CHO, ये है ब्यूटेनल, है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे, टॉलन रीजेंट, या इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया, है ना। और टॉलन अभिकर्मक, क्योंकि ये टॉलन अभिकर्मक के रूप में होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमोनियमय, क्या होगा, अमोनियमय, जिसमें अमोनियमय होगा, अमोनियमय सिल्वर नाइट्रेट, वही हम टॉलन रीजेंट कहते हैं। इसको अमोनियमय सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक। ये कौन सा अभिकर्मक होता है, टॉलन अभिकर्मक, समझ में आ रहा है, ये टॉलन अभिकर्मक होगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जाएगा, इससे जुड़ेगा, और ये क्या बना देगा, एल्डिहाइड की पहचान के लिए। टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो एल्डिहाइड की पहचान के लिए होता है। देखो CH3 CH2 जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा वो टॉलन अभिकर्मक का टेस्ट देते हैं, और ये क्या बना देता है, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और Ag के रूप में यहाँ जमा हो जाता है 2Ag। जैसे मिरर है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना, तो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे एक चांदी की जैसे परत दिखाई देने लग जाती है, तो हम समझ जाते हैं
कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में जैसे हम टोलन अभिक्रमक डालते हैं तो हमें क्या होता है, चांदी की परत जैसे दिखाई देती है नीचे एल्डिहाइड में, ठीक है ना। कीटोन ये प्रोसेस नहीं दिखाते बेटा। तो कीटोन और एल्डिहाइड में ये अंतर भी है। कीटोन क्या नहीं दिखाते हैं, कीटोन जो होते हैं वो टोलन अभिक्रमों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये टोलन अभिक्रमों के साथ अभिक्रिया नहीं करते, कौन, कीटोन। और एल्डिहाइड क्या करते हैं, टोलन अभिक्रमों के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि वो टोलन टेस्ट देते हैं। क्लियर, ये पूछा जा सकता है बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये हो गया। अब लास्ट एक पार्ट बचा है इसका, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है सर, एक दो और भी है, अभी तो बहुत है। चलो ये देखते हैं बेटा, यहाँ पर है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये कहता है देखो, निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। किस में बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है बेटा। ये जो है, जो नीचे दिए हुए हैं, इनको बेंजोइक अम्ल, तो बेंजीन के ऊपर COH लगा दो, ये बेंजोइक अम्ल हो जाता है ना। तो जैसे लिखा हुआ है एथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन से हमने बेंजोइक अम्ल बनाना है। एसिटोफिनोन से हमने क्या बनाना, बेंजोइक अम्ल बनाना है। ब्रोमोबेंजीन से हमें क्या बनाना, बेंजोइक अम्ल बनाना है। फेनिल एथीन से या स्टाइरीन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। स्टाइरीन तो बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पहले पढ़ा है। इनसे हमें इसको बनाना है, ठीक है ना। तो पहले क्या काम करते हैं, हम एथिल बेंजीन लेते हैं। एथिल बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एथिल सब बेंजीन का, हाँ बोलो, बेंजीन के ऊपर CH2 CH3। बिल्कुल, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एथिल बेंजीन, देखो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर क्या करेंगे, CH2 CH3 लिख लेंगे, एथिल लिख लेंगे, बस। बेंजीन है, एथिल बेंजीन, बहुत सरल है ना। और इसका क्या करते हैं बेटा, हम नवजात ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। अभी हमने रिएक्शन करवाई थी इससे पहले, ठीक है ना। और नवजात ऑक्सीजन, और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में साथ साथ में क्या होगा, KMnO4 लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, नहीं सॉरी, H2 सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, बल्कि क्या लेंगे, हमने थोड़ी देर पहले तो लिया था, KOH लिया था हमने। क्या लिया था, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, प्लस KOH, यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करना है। देखो ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा COOK बन जाएगा, है ना। फिर हम इस पर क्या करवाते हैं, इस पर रिएक्शन करवाते हैं जल की, यानी कि H2O की रिएक्शन करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल बना देगा। इस प्रकार ये बन जाएगा, और प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जाएगा। दूसरा है बेटा इसमें एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग होगा, इसको दूसरे कलम में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास एसिटोफिनोन है ना, COCH3, ये एसिटोफिनोन है, ये सेकंड रिएक्शन से, इसकी फर्स्ट रिएक्शन ये है ना। तो यदि हम इस पे देखेंगे तो एसिटोफिनोन, इस पर भी क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और यही नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और कैटलिस्ट क्या लेंगे, KMnO4, और साथ साथ में वही KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को और गर्म भी करेंगे इसको, ठीक है ना, यहाँ हीटिंग भी करेंगे, ऊपर हीट किया इसको, और एक सीधे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये इसी कंपाउंड, ये एक ही प्रकार का कंपाउंड बना देता है, जैसे ये बना हुआ COOK, है ना। और प्लस इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल सकता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है ना। प्लस क्या होगा, H2O2 मॉलिक्यूल H2O, इस वाले में भी ऐसे ही होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है ना। जब ये कंपाउंड बन जाए H2, फिर हम क्या करते हैं इसमें, इस पर अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, COOK, है ना, प्लस इस पे क्या, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ अम्लीय माध्यम H प्लस, है ना, H प्लस, और ये क्या बना देगा, ये कंपाउंड इस प्रकार से आ जाएगा, COOH आ जाएगा, और प्लस इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, बस ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम बना सकते हैं इसको बेंजोइक अम्ल। तीसरा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन से, देखो ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन भी है, देखो ब्रोमीन, यदि हम ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो तीसरी कंडीशन में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन,
ब्रोमोबेंजीन से। तो ब्रोमोबेंजीन से हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन से बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, बन जाएगा नहीं बनेगा? हमने अभी बताया था आप लोगों को कि ब्रोमोबेंजीन से भी बन सकता है। कैसे? जो अभी करवाई थी हमने जस्ट रिएक्शन एक, देखो ये है थर्ड सर केसीएम के साथ, है। केसीएम के साथ। नहीं अभी नहीं करवाई थी बेटा एक रिएक्शन, ये था सर एमजी के साथ, है। मैं एमजी एमजी के साथ। बिल्कुल, जैसे पहले हमने एमजी के साथ करवाई थी, है ना? एमजी के साथ करवाया था, ड्राई ईथर लिया था, शुष्क ईथर, हो सकता है उसके साथ भी होगा, ठीक है ना? शुष्क ईथर हो गया, और ये क्या बना दिया था इसने? मेथिल और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर क्या करेंगे हम? CO2 के साथ अभी क्रिया करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अभी नहीं करवाया था हमने ग्रिकनार्डम ग्रुप कार्बन, क्योंकि एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप को हम ओई ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए मेथड अच्छा है। तो यहाँ पर बेंजीन नीचे आ जाएगा, है ना? ये बेंजीन आ गया, और इसके ऊपर क्या है? एक तरफ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, MgPr आ गया। फिर हम क्या करवाते हैं? HOH की रिएक्शन करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। और जल अपघटन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Mg एक तरफ OH यहाँ पर आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग होगा, और एक बन जाएगा बेंजोइक अम्ल, ये बन गया बेंजोइक अम्ल। CH3, ये बेंजीन रिंग, सॉरी CH3 नहीं, बेंजीन, COO और एक H यहाँ से आ गया, H भी जुड़ गया इसके साथ, तो बेंजोइक अम्ल बन गया। और Mg एक तरफ OH होगा और एक तरफ Br, ये बन गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बनाना आसान है, ठीक है ना? एक और था इसमें, फेनिल एथिन या स्टाइरिन। तो स्टाइरिन से हमें क्या बनाना? बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो स्टाइरिन क्या होता है? स्टाइरिन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्टाइरिन पहले भी पूछा था बेटा, है ना? स्टाइरिन हमने पहले भी देखा हुआ, स्टाइरिन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है? तो स्टाइरिन क्या होता है? जैसे हम फोर्थ वाला इसको देखेंगे, फोर्थ पोजीशन में, तो यहाँ पर क्या होता है? स्टाइरिन होता है कि बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ होगा, ध्यान रखना, ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन है। और कैटलिस्ट क्या होगा हमारे पास? KMnO4, और साथ साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम गर्म करेंगे। फिर क्या बनेगा? ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम दे रहे में, COOK बन जाएगा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा इसमें, CO2 प्लस H2O भी निकलेगा, ठीक है ना? ये H2O भी निकलेगा, माइनस H2O, है ना? ये निकलता है इसमें। तो इसके बाद जब ये कंपाउंड बन जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? इस पर रिएक्शन करवाते हैं H3O पॉजिटिव, यानी कि H2O की रिएक्शन करवाएंगे और अम्लीय माध्यम में करवाएंगे। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास बेंजोइक अम्ल, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना? ये इस प्रकार से बनते हैं। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गई रिएक्शन, कुछ रिएक्शन, है ना? देखो बेटा, कुछ रिएक्शन ये है, बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? देख सकते हैं इनको। तो बहुत सारी, ये देखो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनसे बेंजोल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना? काफी रिएक्शन है बेटे इसमें। तो